आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनमें से एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, सोलर सेल्स, लेज़र डायोड और फोटो डिटेक्टर्स, ये सब आते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसका क्या मतलब है? आपको दिख रहा है इसमें ऑप्टो और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो से मिलके बना है। ऑप्टो मतलब ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल, जहाँ पे भी लाइट आती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मालूम है हम जो पढ़ रहे हैं जहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट की बात करते हैं, कंट्रोलिंग द करंट। इन दोनों ब्रांचेज को मर्ज कर दिया जाए तो दैट ब्रांच इज़ रिजल्टिंग ब्रांच इज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम ऐसे इस डिफाइन करेंगे, इट इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट इंटरेक्ट विद लाइट। सो इंटरेक्शन मीन्स आइदर एमिशन ऑफ लाइट और डिटेक्शन सेंसिंग ऑफ लाइट और मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट, ये सब जहाँ पे होंगे दैट इज़ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। So what are the examples of optoelectronic devices? There are many different devices which fall under this category, including the laser, optical fiber, LED, photodiodes, solar cell, etc. सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड, ऑल्सो नोन एज LED। आज LED बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है हमारे आसपास। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, 3 डिफरेंट LED लाइट दिखाई गई हैं। तो इंडिकेटर लाइट्स बहुत जगह यूज होती हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है LED का। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आज LED बल्ब भी आ रहे हैं। तो ये जो LED है जो बहुत कॉमनली हम बोल देते हैं वो क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ डायोड, जस्ट अ PN जंक्शन डायोड। अब आप पढ़ चुके हैं PN जंक्शन डायोड। तो LED कुछ नया नहीं है, बल्कि एक PN जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट किया जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं और इसमें क्या होता है, लाइट निकलती है। तो आपको फॉरवर्ड बायस का मतलब है वोल्टेज से अप्लाई करना है। फॉरवर्ड बायस मीन्स वो P टाइप को पॉजिटिव रख देंगे, N टाइप को नेगेटिव, और आपका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, आपको लाइट मिलेगी। बस सिंपल यही प्रिंसिपल है। अब ये लाइट क्यों मिलती है इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट कैसे एमिट होती है। आपको मालूम है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है। अब किसी भी सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ लिया है इस तरीके के बैंड्स होते हैं, एंड देयर इज़ अ फॉरबिडन बैंड गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो होता क्या है, PN जंक्शन में आपको P टाइप से होल और N टाइप से फॉरवर्ड बायस रखा हुआ है, N टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दोनों जब रिकम्बाइन करेंगे तो वो जो रिकॉम्बिनेशन होगा, वो रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हायर बैंड से, हायर एनर्जी बैंड से नीचे आना पड़ेगा वैलेंस बैंड में, बिकॉज होल्स इज इन वैलेंस बैंड। तो जब भी ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन को नीचे आना पड़ेगा हायर से लोअर में। इसलिए कितना जो डिफरेंस होगा एनर्जी का कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के बीच का, जो EG जो बैंड गैप है, उस बैंड गैप के इक्वल एक फोटोन एमिट होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा आपको लाइट मिलेगी या फोटोन मिलेगा। अब लाइट इसलिए मिलेगी, वो स्पेशल केस होगा, नॉट एवरी टाइम यू विल गेट लाइट, बट आपको फोटोन ज़रूर मिलेगा। वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी या फोटोन की एनर्जी अगर विजिबल रेंज में है तो आपको लाइट मिलेगी, मीन्स यू कैन सी दैट फोटोन। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो बैंड गैप कम है, इतनी रेंज का नहीं है, विजिबल से कम है, तो IR रेंज का मिलेगा, और दैट फोटोन विल बी डिटेक्टेड यूजिंग IR सेंसर्स। या आपको हायर विजिबल से हाई मिलता है, ज़्यादा रेंज का, मीन्स बैंड गैप बहुत हाई है, तो आपको अल्ट्रावायलेट मिलेगी। तो इस तरह से आपकी लाइट जो भी फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी वेवलेंथ अलग अलग आएगी बेस्ड ऑन दी बैंड गैप।
तो बहुत इजी है इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग। बस यही है कि फॉरवर्ड बायस यूज करना है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू बैंड्स, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यू विल गेट अ फोटॉन। अब ये अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करेगा बैंड गैप, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस किस बार हमको कैसी कैसी लाइट मिलती है, किस किस मटेरियल में। ये हमने एक ग्राफ यहाँ पे टेबल बना ली है, जिसमें कि आपको रेड, ब्लू और ग्रीन, बिकॉज दीज आर दी 3 प्राइमरी कलर्स टू प्रोड्यूस वाइट लाइट। वाइट लाइट के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। शॉर्ट में RGB हम बोलते हैं इसको। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको कहीं भी सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं दिख रहा है, बिकॉज सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड गैप इतना नहीं है कि आपको विजिबल लाइट दे सके। आपको गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इस टाइप के मटेरियल दिख रहे हैं फॉर गेटिंग द ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट। और आपको एक बात यहाँ पे ये बताने देना चाहता हूँ कि ब्लू लाइट का इन्वेंशन बहुत पुराना नहीं है, कुछ ही साल पहले हुआ है, करीब 5 से या 6 साल पहले ब्लू लाइट इन्वेंट की गई। उससे पहले तक रेड और ग्रीन तो पॉसिबल हो गया था कई सालों से, लेकिन ब्लू नहीं था। ब्लू का बनाना, ब्लू LED को बनाना एक मुश्किल था। उसमें रिसर्चर्स ने काफ़ी काम किया, और शायद आई थिंक एक जापानीज़ साइंटिस्ट हैं, उनको इसमें सफलता मिली, और उन्होंने ब्लू लाइट का जो फार्मूला निकाला और उसको देखा, चेक किया, तो ब्लू लाइट आ रही थी। और गैलियम नाइट्राइड वो एक मटेरियल है जिससे ब्लू लाइट मिलती है आपको। इसके बाद ही बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट इन्वेंशन तब जाके पॉसिबल हुआ कि आप वाइट लाइट प्रोड्यूस कर सकें। तब से इसमें एक रिवोल्यूशन आया इस फील्ड में, LED में, और आज वाइट LED बहुत ज़्यादा आपको दिखती हैं। इसमें इस के लिए, ब्लू लाइट के लिए, इन्वेंशन के लिए, इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया इनको। आप डिटेल्स बाकी चेक कर लीजिए। इनकी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं LED के, डिस्प्लेज में होते हैं, इंडिकेटर्स, सॉलिड स्टेट लाइटिंग, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, यहाँ पे दिखाया भी गया है। एक तो LCD पैनल की बैकलाइट के रूप में भी यूज होता है एज अ सोर्स। इंडिकेटर तो आपको मालूम ही है, और फाइबर ऑप्टिक डेटा OFC में भी यूज होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोडायोड। LED में क्या था, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हुए, वोल्टेज का यूज करते हुए ऑप्टिकल लाइट प्रोड्यूस करी। यहाँ पे ऑप्टिकल लाइट का यूज करेंगे, उसको सेंस करेगा ये डायोड का काम होता है। फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं इसी को। ये इसका सिंबल ये है कि PN जंक्शन डायोड, उसमें 2 एरो दिखा दिए, जिसका मतलब है कि लाइट इस पर फॉल की जा रही है, लाइट इस पर पड़ रही है। अच्छा, LED का मैं बताना भूल गया, LED में भी इस तरह से बना लीजिएगा, और उसमें PN जंक्शन से जस्ट एरो की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, हम बाहर को दिखा देंगे, मीन्स कि लाइट एमिट हो रही है। इसमें लाइट इसमें आती है, उसका यूज करके करंट फ्लो होती है। ठीक दोनों के ऑपोजिट बिहेवियर्स हैं, ऑपोजिट वर्किंग है, और दोनों के डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फोटो डिटेक्टर। ये डिटेक्ट करेगा लाइट को। तो लाइट इस पर आएगी जब, तो होगा क्या, बेस्ड ऑन द बैंड गैप, अगेन बैंड गैप के आधार पे आपका इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे, वहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे थे और लाइट आ रही थी, यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होंगे, और वो सर्किट में, इसको रिवर्स बायस में रखा जाता है, और आपकी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो चूँकि रिवर्स बायस में रखने का ये भी एडवांटेज है, क्योंकि फॉरवर्ड करंट जो होती है दैट इज़ इन मिली एम्पियर रेंज, एंड रिवर्स करंट इज़ इन माइक्रो एम्पियर रेंज। सो बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, लगभग 0 ही मानते हैं हम इसको, डायोड को रिवर्स में। तो रिवर्स बायस में रखने से फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी मीन्स डार्क करंट हम यहाँ पे बोलते हैं। सो स्मॉल डार्क करंट है, मतलब बहुत ही कम है माइक्रो एम्पियर में। डार्क करंट मीन्स व्हेन देयर इज़ नो लाइट। जैसे ही आपकी लाइट इस पर पड़ती है तो इतनी सिग्निफिकेंट, इतनी करंट प्रोड्यूस होती है कि आपको पता चल पाए। अदरवाइज
आपको पता ही नहीं चलेगा पहले से ही। अगर बहुत करंट फ्लो हो रही है मींस लाइक इन फॉरवर्ड बायस, तो थोड़ा सा उसमें ऐड हो भी जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। सो डिटेक्शन पर्पज़ के लिए रिवर्स बायस में रखना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इस ग्राफ से और कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि रिवर्स में किस तरह रखते हैं, लाइट इस पे आती है। देन ये वाला ग्राफ देखिए जिसमें वोल्टेज और करंट दिखाया गया है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे नीचे। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका सबसे पहले सबसे ऊपर फर्स्ट ज़ीरो के लिए डिफरेंट इंटेंसिटी मींस इल्यूमिनेंस बोलते हैं, इल्यूमिनेंस यूनिट है इसकी। लाइट की इंटेंसिटी वेरी हो रही है यहाँ पे, तो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इसमें पड़ रही है। फर्स्ट इज ज़ीरो के लिए है, तो ज़ीरो जब है मीन्स देयर इज़ नो लाइट, इट इज़ कॉल्ड डार्क करंट। तो आपका वोल्टेज वर्सेस करंट आपको मालूम है ऐसा ही आता है। तो वोल्टेज आप बढ़ाते हैं, करंट बहुत थोड़ी सी बढ़ती है और सेचुरेट हो जाती है। इसके बाद आपने फिर से दूसरी 1 लिखा हुआ है, 1.5 2.5, ये डिफरेंट इल्यूमिनेंस है लाइट का। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ गई, बट हाँ जो बिहेवियर था वो वैसा ही रहेगा वोल्टेज वर्सेस करंट का। धीरे धीरे इंक्रीज होती हुई स्लाइट इंक्रीज के साथ सेचुरेट हो रही है। ऊपर आप देखिए सबसे ऊपर रिवर्स करंट वर्सेस इल्यूमिनेंस। अगर ऐसे प्लॉट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन टाइप की आती है, लीनियर ग्राफ आता है। आप कहते हैं कि हाँ लाइट बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे रिवर्स करंट बढ़ रही है। मीन्स इसका मैक्सिमम वाला लिया होगा यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम करंट को ले लिया है। तो सैचुरेशन करंट जो है वो हाई होती जा रही है। इसलिए ये लीनियर कर्व आपको डिटेक्शन में मदद करता है, क्योंकि आप ये बता सकते हैं आपकी कितनी लाइट आ रही है। लाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट, कम है तो कम करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोडायोड। इसकी अलग अलग फोटोडायोड की अलग अलग रेंज है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, बिकॉज मटेरियल अलग होगा तो बैंड गैप अलग होगा। इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम और अलग अलग सब दिखाया गया है कि किस रेंज में कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। तो इस वेवलेंथ की लाइट को ये सेंस करेंगे या डिटेक्ट करेंगे। एक लेज़र डायोड भी होता है। तो लेज़र आपको पता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, बिकॉज फॉर एक्सप्लेनिंग लेज़र इट सेल्फ रिक्वायर अ लॉन्ग मीन्स ए सेपरेट लेक्चर। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 अलग अलग प्रोसेस आप देख रहे हैं। LED की अगर मैं बात करता हूँ तो LED में क्या हो रहा है, अगर मैं 2 एनर्जी लेवल दिखा रहा हूँ, हाइयर एंड लोअर, E2 एंड E1। LED में क्या हो रहा है, हाइयर लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर पे आ रहा है एंड यू आर गेटिंग अ फोटोन, ठीक है, लाइट आ गई। फोटो डिटेक्टर या फोटो डायोड में क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है मीन्स हाइयर लेवल में लाइट आने की वजह से, मीन्स H दिखाया गया है ना, फोटोन आया, मटेरियल पे पड़ा और इलेक्ट्रॉन को जो पहले वैलेंस में था, वैलेंस बैंड से कंडक्शन में पहुंचा दिया, ठीक है। तो एटम जो थे उस एटम के अंदर था वो वैलेंस में स्टेट में कंडक्शन में कर दिया, फ्री कर दिया उस एनर्जी की वजह से। तो ये फोटो डिटेक्टर था। ये 2 पढ़ लिए। लेज़र में क्या है, पहले से ऑलरेडी देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन इन हाइयर स्टेट मीन्स एक्साइटेड स्टेट, उस स्टेट में और आपका एक फोटोन आता है, उस फोटोन को कैप्चर करके वो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आ जाता है। अगेन यू आर गेटिंग अ फोटोन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एनर्जी। तो आपके 2 फोटोन निकल आते हैं, एक इनिशियल और एक हाइयर। ये 2 मीन्स एक इनिशियल था, एक ये वाला जंप करने की वजह से इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से 2 फोटोन आ गए। तो इस तरह से स्टिमुलेट किया आपने उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट से नीचे आने के लिए। स्पॉन्टेनियसली तो आता ही है, पहले अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाए तो कुछ देर के बाद वो आता है। बट आपने इसमें एक पॉपुलेशन इन्वर्जन एक प्रोसेस होती है, उसके ज़रिए ऐसा किया कि हाइयर स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर हाइयर। उसे कभी मौका मिलेगा अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी इतना ही है कि ये लेज़र इज़ ऑल्सो अ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेज़र डायोड। ये हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक सोलर सेल है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बट बहुत लॉन्ग लेक्चर हो सकता है सोलर सेल को एक्सप्लेन करने के लिए, मगर मैं आज थोड़ा सा डिस्कस ब्रीफली इसलिए करूँगा बिकॉज सोलर सेल इज़ दी
फ्यूचर सोलर एनर्जी, कैसे सोलर एनर्जी को टैप करना है, कैसे हार्वेस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी जोर दे रही है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज अभी हम फोटो डायोड और ये डायोड पढ़ चुके हैं, तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। फोटोवोल्टाइक्स भी कहते हैं या फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं इसी को, सोलर सेल को। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन सेम है, पी टाइप और एन टाइप 2 लेयर यूज करते हैं आप। सोलर सेल जो पैनल आप देखते हैं उनमें यही होता है। आपको सर्किट को सब जोड़ा हुआ है, लाइट आती है सोलर एनर्जी, उस लाइट को मतलब इसको धूप में रख देते हैं आप पैनल को, और वो लाइट इस तरह से आती है कि आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से वो डायरेक्ट दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और आपका करंट फ्लो करती है। तो सोलर सेल भी बहुत आसान है, बहुत अच्छे डिवाइस हैं जो कि डायरेक्ट सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ग्रीन हाउस कोई गैसेस भी नहीं आ रही हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ग्रीन एनर्जी भी बोला जाता है इसी एनर्जी को, कोई वेस्ट नहीं है, कोई मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है इसीलिए। बट इसका क्या है, एरिया बहुत लगता है, तो इसको इंस्टॉलेशन एक बार करना है 1 टाइम। और आपका जहाँ भी धूप है, बिकॉज़ इंडिया में भी ट्रॉपिकल एक कंट्री है, तो सन हमारे पास बहुत है। सन लाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना इम्पोर्टेंट, उतना फ़ायदा हम उसको ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सोलर सेल या सोलर एनर्जी एक नया फ्यूचर है फॉर रिप्लेसिंग दी कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक कोल। तो कोयले पर अभी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रो या विंड मिल या ये अदर जो है फैक्टर वो बहुत कम दे रहे हैं अभी भी। तो मेजर हमारे पास जो चैलेंजेज हैं वो ये हैं कि एक तो सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाए, दूसरा इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। एफिशिएंसी मीन्स अगेन आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आप अभी इनपुट बहुत दे रहे हैं, सनलाइट बहुत ज़्यादा यूज करते हुए भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम आ रही है, तो कितना कन्वर्जन है वो कम है। दैट कन्वर्जन एफिशिएंसी नीड टू बी इंक्रीज्ड। ये इस टाइप के एप्लीकेशंस हैं सोलर सेल के। आप देखते भी हैं पैनल्स को कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है। रूफ टॉप पे मोस्टली लगाया जाता है, बिल्डिंग्स पे लगाया जा सकता है। ये ट्रेंड्स हैं, दीज आर द ट्रेंड्स। और जो अपकमिंग हैं, जो अभी चल रहे हैं कि लॉन्ग वेवलेंथ हाई पावर लाइट सोर्सेज या फोटो डिटेक्टर्स, इन पे काम चल रहा है। नैनो स्केल डिवाइसेस, लो कॉस्ट इजी फैब्रिकेटेड मटेरियल, हाई ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन एफिशिएंसी, ये भी मैंने अभी आपको बताया, ये भी हमारी ज़रूरत है। मल्टी वेवलेंथ सोर्सेस, ऐसे सोर्सेज जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ आ सकें। अभी तो सिंगल है, सिंगल वेवलेंथ आती है। तो ये सब हमारा चैलेंजेज हैं और ट्रेंड्स हैं। इनमें से कुछ जो हो सका मैंने डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट भी है। बाकी कुछ और डिवाइसेज हो सकती हैं, वो आप खुद से भी थोड़ा सर्च करिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। थैंक यू।